नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आगे है आपका होस्ट एंड दोस्त रवि सिंह लेकर जून 2022 महीने का प्रतियोगिता दर्पण के आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के अंतर्गत आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य के चैप्टर से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे विस्तृत रूप में देखने की कोशिश करेंगे। पहला है 2022-23 की पहली मौद्रिक नीति में भी रेपो दर व बैंक दर सहित सभी प्रमुख बैंकिंग दरें अपरिवर्तित रही। मतलब कि उसमें कोई भी अधिकतर वृद्धि की संभावना नहीं देखी गई है। देख लेते हैं प्रमुख बैंकिंग दरें अप्रैल 2022 के अनुसार। इसका ये ये जो मौद्रिक नीति होती है ये एक साल में 6 बार आती है, जिसमें कि पहला आता है अप्रैल में, जो कि ये है। पहला है रेपो दर है 4%, रिवर्स रेपो दर 3.35%, बैंक दर 4.25%, एमएसएफ दर है 4.25%। फिर है नगद आरक्षण अनुपात यानी कि CRR, ये है आपको 4%। उसके बाद है शाब्दिक तरलता अनुपात यानी कि SLR, ये है आपका 18%। नेक्स्ट है HDFC लिमिटेड, जो कंपनी है उसका विलय HDFC बैंक में हो गया है। कि इसका अलग था, HDFC लिमिटेड अलग है और HDFC बैंक अलग है, लेकिन है HDFC का ही है। तो HDFC जो अलग जो कंपनी था उसको HDFC बैंक में विलय कर दिया गया है, मिला दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व में अरबपतियों की संख्या घटी जबकि भारत में यह संख्या बढ़ी। फोर्ब्स के आकलन के अनुसार विश्व में अरबपतियों की संख्या घट चुकी है जबकि भारत में बहुत बढ़ गई है। तो इसमें कुछ 10 महत्वपूर्ण विश्व के 10 शीर्ष अरबपतियों के बारे में देख लेते हैं। पहले नंबर पे हैं एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स के मालिक हैं और इनकी जो संपत्ति है वो 219 अरब डॉलर की है। दूसरे नंबर पे हैं जेफ बेजोस, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और अमेज़न के संस्थापक हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है 171 करोड़। तीसरे नंबर पे हैं बर्नार्ड एर्नॉल्ट, ये हैं फ्रांस के। इनकी कुल संपत्ति है 158 अरब डॉलर। उसके बाद है चौथे नंबर पे हैं बिल गेट्स, ये अमेरिका के हैं और ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति है 129 करोड़। पाँचवें नंबर पे हैं वॉरेन बफेट, ये अमेरिका के हैं, वर्कशायर हिथेव के मालिक हैं। इनकी संपत्ति 118 करोड़ है। छठे नंबर पे हैं लैरी पेज, ये अमेरिका के रहने वाले हैं और ये अल्फ़ाबेट के संस्थापक हैं। इनकी संपत्ति है 111 करोड़ की। उसके बाद सातवें नंबर पे हैं सर्गी ब्रिन, ये अमेरिका के हैं। ये भी अल्फ़ाबेट कंपनी से ही संबंधित हैं और इनकी कुल संपत्ति है 107 अरब डॉलर। आठवें नंबर पे हैं लैरी एलिसन, ये अमेरिका के हैं, ऑरकल कंपनी से रिलेटेड हैं। इनकी जो कुल संपत्ति है 106 अरब डॉलर। नौवें नंबर पे हैं स्टीव बॉमर, ये माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित हैं। इनकी कुल संपत्ति है 91.4 अरब डॉलर। 10वें नंबर पे हैं मुकेश अंबानी, ये भारत के हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक। इनकी कुल संपत्ति हो गई 90.7 अरब डॉलर। ये तो था आपको विश्व के शीर्ष 10 अरबपति। अब देख लेते हैं भारत के शीर्ष 10 अरबपति। ये रहे भारत के शीर्ष 10 अरबपति। इसमें है
पहले स्थान पे है मुकेश अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के हैं, और कुल रैंकिंग में इनका स्थान है 10वां, और भारत की विश्व की रैंकिंग में इनका स्थान है 10वां, और भारत के अंदर सिर्फ काउंट किया जाए तो पहला है इनका। इनकी कुल संपत्ति है 90.7 अरब डॉलर। दूसरे स्थान पे हैं गौतम अडानी, इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित हैं, इनका भारत में स्थान है दूसरा। और कुल की बात करें, इनकी पूरे विश्व में बात करें तो 11वां स्थान है। इनकी कुल संपत्ति है 90 अरब डॉलर। तीसरे स्थान पे हैं शिव नाडार, HCL के हैं, इनकी कुल संपत्ति है 28.7 अरब डॉलर। चौथे पे हैं साइरस पूनावाला, सीरम इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, इनकी संपत्ति है 24.3 अरब डॉलर। पाँचवें नंबर पे हैं राधा कृष्ण दामनी एवं परिवार रिटेल इन्वेस्टर, इनकी कुल संपत्ति है 20 अरब डॉलर। छठे पे हैं लक्ष्मी मित्तल ऑर्नर्स स्टील, इनकी कुल संपत्ति है 17.9 अरब डॉलर। सातवें पे हैं सावित्री जिंदल एवं परिवार, इनकी कुल संपत्ति है 17.7 अरब डॉलर। फिर आठवें पे हैं कुमार बिरला आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि बिरला ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं इनकी कंपनी को। इनकी कुल संपत्ति है 16.5 अरब डॉलर। 9वें नंबर पे है दिलीप सांघवी सन फार्मा, इनकी कुल संपत्ति है 15.6 अरब डॉलर। 10वें पे हैं उदय कोटक महिंद्रा बैंक से रिलेटेड है, इनकी कुल संपत्ति है 15.3 अरब डॉलर। इस तरीक़े से हमने विश्व के शीर्ष 10 अरबपतियों और भारत के शीर्ष 10 अरबपतियों को देखा है, लेकिन इसमें से 3 को महत्वपूर्ण है। पहला है एलन मस्क, इसको याद रखना है। दूसरे नंबर पे क्रम के अनुसार से जेफ बेजोस, तीसरे पे है बर्नार्ड एर्नॉट, और चौथे पे हैं बिल गेट्स। इसमें एक और महत्वपूर्ण है कि 10वें स्थान पे हैं, पूरे विश्व में 10वें स्थान पे हैं भारत के हैं मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस से हैं 90.7 अरब डॉलर के साथ। भारत के शीर्ष 10 अरबपति में ऊपर से 3-4 याद रखेंगे। पहले नंबर पर रहेंगे मुकेश अंबानी, दूसरे नंबर पर गौतम अडानी, तीसरे नंबर पर शिव नडार, चौथे स्थान पे साइरस पूनावाला। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है 2015 से 20 की अवधि की विदेश व्यापार नीति अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, 30 सितंबर तक लागू रहेगी। अगला है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिल गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के किस नदी पे? जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पे 540 मेगावाट, ये याद रखिएगा, चिनाब नदी 540 मेगावाट पे जल विद्युत परियोजना। इसमें 3 तरीके से पूछ देगा कि चिनाब नदी पे 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को केंद्र ने मंजूरी दी किस राज्य के लिए? तो जम्मू कश्मीर के लिए। इस तरीके से नदी के बारे में पूछ देगा कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पे 540 मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को केंद्र से मंजूरी मिली है, तो चिनाब नदी पे है। और तीसरा प्रश्न बनेगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर कितना मेगावाट की क्वाड जल विद्युत परियोजना को केंद्र की मंजूरी मिली है? तो 540 मेगावाट के। ये तीनों प्रश्न 3 तरीके से इसमें पूछे जा सकते हैं। अगला है महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों के स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थी के लिए अवसर योजना। यानी कि महिलाओं कारीगरों शिल्पकारों स्वयं सहायता समूह के लाभार्थी जो भी होंगे उनको अवसर योजना उनको अवसर योजना की जो भी सुविधाएं हैं वो मिलेगी। तो अवसर का फुल फॉर्म क्या है? अक्सर फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। ए से एयरपोर्ट, पूरा देख लेते हैं। एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ठीक है, अवसर का क्या होगा? ए भी ए से अवसर रहेगा। ए फॉर एयरपोर्ट, एज वी फॉर वेन्यू, फोर एस फॉर स्किल्ड, ए फॉर आर्टिसंस
ऑफ द आर फॉर रीजन। अगला देख लेते हैं क्या है, स्वनिधि के बारे में है, स्वनिधि से समृद्धि योजना। और हाँ, इसमें एक चीज़ और है कि ये जो अवसर जो योजना है वो भारतीय विमान पतन प्राधिकरण के तहत चलाया जा रहा है, जिसको कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना की 126 अन्य शहरों में विस्तार। तो इसमें है, पहले है स्वनिधि। स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होगा, तो स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सब याद रखिएगा फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म अधिकतर पूछे जाते हैं। इसकी शुरुआत करता है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय। इसकी शुरुआत कब हुई, 1 जून 2020 को। इसकी शुरुआत कब हुई, 1 जून 2020 को। स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत, स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत। इसके पहले हम लोग क्या देख रहे थे, स्वनिधि से समृद्धि स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना कहेगा तो 1 जून 2020 को शुरुआत हुआ, और स्वनिधि से समृद्धि योजना की शुरुआत जब पूछा जाएगा तो ये 4 जनवरी 2021 को हुआ है। 4 जनवरी 2021 को हुआ है, जिसमें पहले चरण में 126 शहरों में किया गया है। पहले चरण में स्वनिधि के समृद्धि योजना की शुरुआत 125 शहरों में किया गया है, और दूसरे चरण में इस योजना की शुरुआत 126 शहरों में की गई है। और इसमें कुल लाभार्थी हैं लगभग 35 लाख हैं। अगला है अटल इनोवेशन मिशन मार्च 2023 तक जारी रहेगा। कब तक जारी रहेगा, मार्च 2023 तक जारी रहेगा। फिर नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर सेवा। हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस में, हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी पवन हंस। पवन हंस जो कंपनी है, हेलीकॉप्टर सेवा कंपनी जो पवन हंस में है, सरकार की 51% की हिस्सेदारी के लिए स्टार 9 मोबिलिटी की बोली सरकार ने मंजूर की है। फिर नेक्स्ट है जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुआ है। तो कितना वृद्धि हुआ है, पहले था 4500 प्रति क्विंटल और अब हो गया है 4750 रुपये प्रति क्विंटल। तो इस तरीक़े से अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से वृद्धि हुआ है। इस तरह से प्रतियोगिता दर्पण के जून महीने का आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य टॉपिक समाप्त हो गया है। आने वाले समय में प्रतियोगिता दर्पण के बाकी सारे महत्वपूर्ण टॉपिक करवा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप सभी ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा क्लासेस पर जो भी वीडियो आएंगे उसे PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। अगर किसी टेक्निकल इश्यू के कारण लिंक ओपन नहीं होता है तो आप अपने टेलीग्राम चैनल ओपन करके सर्च बॉक्स में JIGYASA फिर एक स्पेस देंगे, CLASSES टाइप करेंगे तो पर्पल कलर का एक आइकन आ जाएगा, वही हमारा टेलीग्राम चैनल है। और एक बात पूछना था आप लोगों से कि इस करंट अफेयर के साथ साथ ना GK GS का शॉर्ट ट्रिक लाया जाए। 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट का वीडियो रहेगा, या तो फिर शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियो, या तो फिर 15 सेकंड या 30 सेकंड का वीडियो रहेगा। अगर आप लोग इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, अगर सहमत नहीं हैं तो नो लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार दें। नमस्कार, जय हिंद।